जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे और ये ज्योग्राफी स्टार्ट ही कर रहे हैं, इसीलिए ये जो है आज हम लोग गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं और अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये एक चैनल आपको नया अभी देख रहे होंगे, जो चैनल अभी आप देख रहे हैं, चैनल का नाम है नौकरी द्वीप। और ये नौकरी द्वीप आज ये पहला दिन है इनका, नौकरी द्वीप का समझ लीजिए ये पहला दिन है इनका। 1 तारीख 9वां महीना 2025, दिन है सोमवार यानी मंडे। इसी दिन को ये स्टार्ट हुआ है और इसी चैनल को अभी ये स्टार्ट करते अपन और इस पर आपको पढ़ा रहे हैं। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करें। इससे पहले कि ये जो है एक चैनल न्यू चैनल है। अगर आप चाहते हैं कि ऑफलाइन भी क्लास करें तो ऑफलाइन क्लास आपको दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट नाका 5 पर आप लोग आइए, नाका 5 पर आपको क्लास मिल जाएगा। नौकरी द्वीप करके वहाँ पर कोचिंग है, उस कोचिंग से आपको जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी कंपटीशन लेवल का, वो सभी चीज़ का वहाँ पर पढ़ाई होता है। ठीक है, तो आप आइए दरभंगा और नाका 5 में नाम कहिए नौकरी द्वीप। नौकरी द्वीप में फिर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी क्लास को और ज्योग्राफी क्लास में देखते हैं कि ज्योग्राफी क्लास में क्या सब है। ठीक है, अब यहाँ से पहले हम लोग बिहार ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो बिहार ज्योग्राफी में सबसे पहले यहाँ पर हम लोग हेडिंग देंगे बिहार का सामान्य परिचय। बिहार का सामान्य परिचय सबसे पहले हेडिंग देंगे, बिहार का सामान्य परिचय। देखिए बिहार को अलग अलग भागों में हम लोग बांट करके देखेंगे कि बिहार का स्थिति जो है वो कौन से स्थिति में, बिहार कौन से स्थिति में कहाँ पर है। तो सबसे पहले ये देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा क्या, एक विश्व का देखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अपन एक मैप बनाते हैं। समझ लीजिए कि हम ये एक विश्व बना दिए, एक गोला करके एक मैप बनाए हैं। ये समझ लीजिए क्या है, एक विश्व है। और इस विश्व में इसको कलर कर देते हैं रेड। इस विश्व के मैप में क्या करेंगे, एक लकीर दे दीजिए ऐसे, एक इधर से, फिर एक ये, और उसके बाद फिर यहाँ से। ये हम एक लकीर दे दिए हैं और उसी लकीर में अब हम लोग पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे क्या, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इसमें जो हम लोग पहले देखने वाले हैं, ये इसको आप कहिएगा कि ये पूरा का पूरा एक समझ लीजिए कि एक विश्व है। विश्व का मानचित्र नहीं बना करके एक विश्व हम यहाँ पर ये वाले बना दिए। ये है विश्व, क्योंकि इससे क्वेश्चन रहेगा अभी। ये विश्व है और सबसे ऊपर में जो होता है ये उत्तर है, ये है आपका दक्षिण, ये आपका है पूर्व, ये आपका है पश्चिम, ये आपका क्या है, पश्चिम है। ध्यान रखेंगे कि अब हम इस वाले एरिया को अगर निकालना चाहिए, ये वाला एरिया, तो ये तो उत्तर और ये है पूर्व, तो इसको हम लोग कहते हैं उत्तर पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर पूर्व। इसी तरह से अगर हम इस वाले एरिया पर आते हैं, यानी इस वाले एरिया में, तो इसको हम दक्षिण पूर्व कहेंगे। दक्षिण पूर्व। अब हम इस वाले एरिया पर आए, तो ये है आपका पश्चिम और ये है उत्तर। तो पहले यहाँ पर इस वाले एरिया के लिए उत्तर और उसके बाद पश्चिम। ये आप उत्तर पश्चिम लिख लिए हैं। ये आपका हुआ उत्तर पूर्व हुआ, ये दक्षिण पूर्व हुआ। अब इस वाला एरिया पर क्या लिखेंगे, तो ये जो एरिया होगा एक पश्चिम है और दक्षिण है, तो ये हो जाएगा दक्षिण, दक्षिण, और ये है पश्चिम, तो ये दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। इस वाले एरिया का क्या कहिएगा, दक्षिण पश्चिम। लेकिन जब पूरे विश्व को हम लोग देखते हैं तो पूरे विश्व में ये वाला एरिया में हमें एशिया दिखाई देता है और उसी एशिया में यहाँ पर भारत है। और जब भारत देखते हैं तो भारत के इसी वाले क्षेत्र में यहाँ पर क्या है, बिहार है। तो अब हम अगर बिहार का भूगोल पढ़ रहे हैं तो देखिए बिहार कहाँ पर आएगा, कहने का सेंस बिहार जो है ये उत्तर पूर्व के दिशा में आएगा। पूरे विश्व वाले अगर क्षेत्र देखेंगे तो एक तो इस वाले गोलार्ध को, इस वाले गोलार्ध इसको अगर कट कर दे तो ये उत्तर के गोलार्ध हो गया।
तो उत्तर, और ये उत्तर में भी कौन सा उत्तर, तो उत्तर पूर्व के गोलार्ध में हो गया। तो ये कौन से गोलार्ध में होगा, ये गोलार्ध जो कहलाएगा ये उत्तर पूर्व है ना, उत्तर पूर्व गोलार्ध कहलाएगा ये। तो पूरे विश्व में ये वाला जो एरिया है उसको हम कहेंगे क्या, उत्तर पूर्व गोलार्ध। अब उसी एरिया में हम लोग अगर ये भारत को निकाल लेते हैं यहाँ से, तो भारत को जैसे यहाँ से आप निकालिएगा, आप अगर भारत को जैसे आप यहाँ से निकालते हैं तो आप देखिएगा कि यहाँ पर है भारत में बिहार। जब हम भारत पर आएंगे तो उस टाइम में भी बताएंगे। भारत में इस वाले साइड में क्या है, बिहार है। तो फिर आप भारत को ऐसे डिवाइड कीजिए, तो भारत के कौन सा भाग में पड़ता है, बिहार। तो भारत के कौन से भाग में बिहार पड़ता है, तो फिर वही वाला साइड है, यानी उत्तर पूर्व भाग में। किसमें, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व भाग में क्या है, बिहार है। भारत में भी अगर देखें तो ये उत्तर पूर्व में। अगर हम एशिया की ही बात कर ले तो आइए यहाँ पर एशिया को देखते हैं। अगर हम मान लीजिए ये एशिया है, तो एशिया को भी ऐसे डिवाइड कीजिए। तो एशिया के अंदर यहाँ पर है आपको भारत, यहाँ पर भारत देखने को मिलता है। जब यहाँ पर भारत देखने को, तो यहीं पर तो क्या होगा, यहीं पर बिहार होगा। तो ये एशिया है, ये क्या है, ये आपका एशिया मान लीजिए, ये एशिया है। पूरे विश्व में तो आप देख लिए पूरे विश्व में कौन से दिशा में है ये। उसके बाद ये एशिया में अगर देखते हैं तो एशिया में ये एशिया को इस तरह से अगर डिवाइड करेंगे तो ये उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, ठीक है। तो अब इस वाले एरिया में है, तो एशिया के संदर्भ में अगर हम भारत देखें तो कहाँ पर है, ये दक्षिण, ये भारत देखें तो दक्षिण में है, और भारत में ही क्या है, तो बिहार है। मतलब बिहार भी क्या आएगा, दक्षिण में आएगा। पूरे एशिया में अगर बिहार कहाँ पर, तो दक्षिण के क्षेत्र में, ठीक है। कहाँ पर आएगा, दक्षिण के क्षेत्र में आएगा। तो चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक मैप को पढ़ करके उसके बाद देखते हैं। तो आइए अगर हम देखते हैं भारत की स्थिति, क्या देखेंगे, भारत की स्थिति। तो भारत की स्थिति में आपसे पूछा जाए कि विश्व संदर्भ में क्या है, तो पूरे विश्व में क्या है, तो पूरे विश्व के अंतर्गत आप अगर देखेंगे तो ये उत्तर पूर्व गोलार्ध में क्या है, उत्तर पूर्व गोलार्ध में क्या है, बिहार है, ठीक है। किसका स्थिति देख रहे हैं, ये बिहार की स्थिति देख रहे हैं। यानी बिहार कहाँ पर, क्योंकि बिहार का भूगोल पर है इसीलिए। अगर हम कहें कि एशिया के संदर्भ में, तो एशिया के संदर्भ में बिहार कौन से क्षेत्र में, तो यानी बिहार जो है वो दक्षिण एशिया में है। कौन से एशिया में, दक्षिण वाले एशिया में, है ना। अगर भारत के संदर्भ में अगर बिहार देखें तो भारत के संदर्भ में बिहार कहाँ पर है, ये उत्तर पूर्व के। आइए अगर हम कहें कि भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के संदर्भ में उत्तर पूर्व के अंतर्गत है, उत्तर पूर्व भाग में। अब यहाँ पर ये तो देख लिए, अब इसी में देखेंगे भारत को क्षेत्र में। अगर भारत के एरिया में अगर हम देखें तो ये आपका पूरा भारत है, और भारत में ये तो एक रेड कलर से, और यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर जो आप कलर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर बिहार है ये, और इसी बिहार को यहाँ पर भी लिखे हैं। तो बिहार जो ये है, तो इस बिहार में सबसे पहले आप देखिए बिहार को ऐसे डिवाइड कीजिएगा तो इसको फिर ऊपर में क्या, उत्तर, ये क्या है, दक्षिण है, इधर क्या है, पूर्व है, इधर क्या है, पश्चिम है। तो जब हम पूर्व और उत्तर, तो ये पूर्व और उत्तर के एरिया में है, इसका मतलब है कि भारत में कहाँ पर है, तो भारत में अगर देखें बिहार को तो ये भी कहाँ है, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व में है। तो अगर हम इसी बिहार को देखें, बिहार कहाँ पर है, तो ये उत्तर पूर्व भाग में है। भारत के उत्तर पूर्व भाग में क्या है, बिहार स्थित है, ठीक है। अब देखिए ये अगर हम कहें 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री का अगर कहें 82.5 डिग्री 8 से देखेंगे यार 5, तो ये है भारतीय मानक समय रेखा, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, भारतीय मानक समय रेखा। जब पढ़ाएंगे भारतीय मानक समय रेखा कैसे 2.5 घंटा फिर 5 घंटा कैसे बढ़ता है क्या, तो वो टोटल चीज़ हम बता देंगे उसमें। फिलहाल अभी यहाँ पर ये देखेंगे कि इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भारतीय मानक समय रेखा। और इस वाले रेखा को जो 23.5 डिग्री है, उस 23.5 डिग्री नॉर्थ को, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को ही कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को ही कर्क रेखा कहा जाता है।